यही गुणते बस रीझ हो सो सब मोहि विसर्यो। कहाँ लिखा? विनय पत्रिका में किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यह साधक जिसको वर्ण करता है उसे परमात्मा प्राप्त होते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान जब किसी साधक को वर्ण करते हैं तब उसमें बल और वेग आता है कि भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ प्रसंग है, 5 मिनट समय रह गया। जितमजित तदा भगवता यदाह भागवतम धर्ममनवद्यम निष्किंचनाय मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय। हे शेषनाग शंकर संदेव, आप तो अजित हैं, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आपने तो उसी क्षण सनकादि शुकादि को भी जीत लिया जिस दिन आपने भागवत धर्म का अपने मुखारविंद से उपदेश कर दिया। इसी विषय को मैं ले गया था आगे। हमारे भगवान कितने दयालु, समे प्रिय अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो व्यक्ति बोल दे मुझे यह भोजन पसंद है, ऐसा शिष्य पसंद है, ऐसा सेवक पसंद है, ऐसा आचरण पसंद है, उसको प्रसन्न करना सुगम हो गए। तो हमारे भगवान तो बोलते हैं समय प्रिय। अब एक विचित्र बात है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां यह जीव का लक्षण है या भगवान? मैत्रः करुण एव च सर्वभूतानां वहाँ भी लगाना पड़ता है। जीव का स्वभाव है ये, किसी भी प्राणी से द्वेष न करना, द्रोह न करना। भगवान का स्वभाव जिसके जीवन में अवतीर्ण हो गया उपासना करते करते, भगवान को क्यों नहीं प्रिय होगा? स्वभाव सामने से प्रियता की निष्पत्ति होती है या नहीं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कोई ऐसा व्यक्ति ले आइए किसी से द्वेष न करता हो तो वो तो भगवान के समान हो गया। भगवान का स्वभाव उसमें अवतीर्ण हो गया या नहीं? स्वरूप से तो एक ही हैं। क्या सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, पंजाब में असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म सोते ताहि तो ही नहीं भेदा तत्वमसि। स्वरूप से तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं, जगत भी ब्रह्म ही है। जीव जगत और ईश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। भेद स्वभावगत और प्रभावगत ही तो है। क्या स्वभावगत और प्रभावगत जो भेद है वो औपाधिक है। निरुपाधिक धरातल पर तो जीव जगत जगदीश्वर तीनों एक हैं। तो जीव में ईश्वरोचित स्वभाव का अवतरण हो जाए तो भगवान को क्यों नहीं प्यारा होगा? तो यही गुणते बस रीझ हो सो सब मोहि विसर्यो। कहाँ लिखा? विनय पत्रिका में किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। हे प्रभो, गोरख धंधा में पढ़कर जिन जिन दिव्य गुण गणों से आप वशीभूत हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, अनुकंपा करके उस भक्त को अपना लेते हैं, वो सब कालक्रम से मैं भूल गया। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं यमे वैसा ब्रुणते पद। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यह साधक जिसको वर्ण करता है उसे परमात्मा प्राप्त होते हैं। क्योंकि पार्वती जी ने क्या कहा? बड़ों शंभु न तो राहों कुमारी। शिव जी दिव्यदर्शी हैं, अगर उन्होंने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके जान लिया कि सती ही आई है पार्वती के रूप में, यही तनु सती भेंट मोहिना ही, पूर्व शरीर की दृष्टि से मुझे भी वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ बरों शंभु न तो राहों कुमारी, कोटि जन्म लग अगर हमारी। भगवान शंकराचार्य ने कहा यह साधक जब भगवान को वर्ण करता है आत्मत्वेन तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान जब किसी साधक को वर्ण करते हैं तब उसमें बल और वेग आता है कि भगवान को प्राप्त करता है।
पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा मार्ग निकाल दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह श्री रामानुजाचार्य ने कहा है, भगवद गुणगण वर्णीयता, ऐसे दिव्यात दिव्य गुणगण हम में आ जाएं कि भगवान का मन ललक पड़े, इस जीव को अपनाऊं। स्वयंवरा राजकन्या, स्वयंवरा राजकन्या होती है ना, उदाहरण दिया रामानुजाचार्य महाभाग ने, जिसके गले में जयमाला डाल दे वही उसका पति हो जाता है। ऐसे भगवान जिस जीव को वरण करना चाहते हैं वही जीव भगवान को प्राप्त होता है। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा, बात तो ठीक है, स्वयंवरा राजकन्या, लेकिन 50 राजकुमार या राजा हैं। एक बात है, केवल क्षत्रिय कन्या ही कोई कोई ही स्वयंवरा होती थी। ब्राह्मण वैश्य आदि के लिए स्वयंवर, देवियों के लिए सर्वथा निषिद्ध, ये भी एक विचार। आजकल तो कुएं में भाग, स्वयंवरा केवल राजकन्या होती थी, अन्यों के यहाँ स्वयंवर की शास्त्र सम्मत विधा नहीं। और उसमें उस समय के संविधान, कलयुग में तो कहीं और कठोर नियम। ये मत समझिए कि कलयुग में छूट है, कलयुग में जल्दी पतन हो सकता है, इसलिए अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में कई नियम कठोर हैं। उनका कठोरता से पालन करके ही व्यक्ति डगमगाने से बच सकता है। तो ब्राह्मण या क्षत्रिय ही उस स्वयंवर में वर के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, स्वयंवरा राजकन्या को वरण करने के लिए, तीसरे नहीं। वैश्य आदि की गति वहाँ पर दूल्हा बन के बैठ जाएं, संभव नहीं, वो अनुचित निषिद्ध। स्वयंवरा राजकन्या भी किस राजकुमार के गले में जयमाला डाले, किसको जयमाला दे, कुछ न कुछ उस व्यक्ति में विशेषता होती है ना, स्वभावगत, शीलगत, स्वरूपगत, रूपगत। तो सार क्या निकला, स्वयंवरा राजकन्या भी तो सबको नहीं वरण करती, किसी एक को वरण करती है। वो जो वरण करती है अंतर्निहित बाह्य कोई न कोई गुणगण पर लट्टू होकर ना, तो अंत में भगवान का जीव मचल जाए कि इस जीव को, इस व्यक्ति को मैं वरण करूं, तदनुकूल उसमें स्वभाव तो होना चाहिए, गुणगण तो होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, यही गुण ते बस हो रीझ कर, जिस गुण से आप वशीभूत हो जाते हैं वो सब मैं कालक्रम से भूल गया। लेकिन आपने जो प्रभु भागवत धर्म का वर्णन किया, उससे क्या किया, इतना सुगम मार्ग दे दिया भक्तों को कि बस सब भक्तों का हृदय लोटपोट हो गया।